डॉक्टर कमलेश कुमार चौकसी जी से। आपने स्वयं करतल ध्वनि से उनका धन्यवाद कर दिया है। और अब मैं इस सत्र की समाप्ति के लिए पहले हमारे बीच में जो हमारे एक अतिरिक्त विद्वान डॉक्टर रूप किशोर शास्त्री जी, जो कांगड़ी विश्वविद्यालय में वेद विभाग के अध्यक्ष हैं, वो पधार चुके हैं। मैं प्रधान जी से निवेदन करूंगा कि वे उनका पादप द्वारा स्वागत करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस सत्र की अध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर शशि प्रभा कुमार, डीन शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय। वो अपना अध्यक्षीय बोधन देगी और उसके बाद आप सभी लोग चाय के लिए चलेंगे। बच्चे लोग तो चाय नहीं पीते, मेरा ख्याल है। आप लोग उसके बाद क्लास में जाएंगे। श्री अशोक प्रधान जी, सभागार में बैठे हुए कुल सचिव महोदय श्री अवस्थी जी, हमारे अतिथि विद्वानगण जो मंच को सुशोभित कर रहे हैं, इनमें से एक एक विद्वान वेद के वरिष्ठ और बहुत अधिक जिन्होंने तपस्या की है, जीवन भर वेद की सेवा की है, ये ऐसे विद्वान हैं। इन सब का मैं भवन की ओर से और शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय की ओर से अभिनंदन करती हूँ। आप सबका आभार प्रकट करती हूँ कि आप अपने अपने स्थान से आए और हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग दिया। सभागार में बैठे हुए हैं हमारे मेहता विद्यालय की प्राचार्य एवं उप प्राचार्य महोदया, बीएड कॉलेज की प्राचार्य महोदया और मेहता विद्यालय के छात्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र, गार्गी कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय की छात्राएं, शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय के छात्र छात्राएं और अग्र पंक्ति में बैठे हुए हमारे सम्माननीय डॉक्टर ओम विकास जी, इधर बैठे हुए हमारे आर्य जगत के सदस्यगण, प्रिय मित्रों एवं बहनों, आप सब ने अभी अभी एक संयोजक महोदय डॉक्टर छवि कृष्ण आर्य जी, जिन्होंने इस सारे कार्यक्रम की संकल्पना को मूर्त रूप प्रदान किया। आज का दिन हमारे शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से हम लोगों ने यहाँ, मुझे 1 वर्ष और कुछ महीने हो चुके हैं और लगभग इतना ही समय आर्य जी को हुआ, निदेशक महोदय की तरफ से मिला और सरल संस्कृत पाठ्यक्रम, गीता पाठ्यक्रम और वेदाध्ययन पाठ्यक्रम हमारे चल रहे हैं। प्रति मास एक बार पहले बुधवार, जैसा उन्होंने बताया, यहाँ यज्ञ संपादन होता है। शनिवार या रविवार के दिन हम एक सप्ताहांत कक्षा चलाते हैं, जिसको प्रयोजन मूलक संस्कृत हमने नाम दिया है। इसमें आप यहाँ जो छात्र बैठे हुए हैं, विभिन्न पाठ्यक्रमों के, छोटे बच्चे से लेकर 6 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के वृद्ध तक हमारे सदस्य हैं। कोई इंजीनियर हैं, कोई वकील हैं और कोई पीएचडी हैं, कॉलेजों में पढ़ा रहे हैं, कोई सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी रहे हैं। इन सब ने मिलकर हमारे इस परिवार को, शंकराचार्य संस्कृत महाविद्यालय परिवार को शक्ति दी है और हमें ये प्रेरणा दी है कि हम इस यज्ञ को आगे बढ़ाएं, इसमें अपनी अपनी आहुति समर्पित करें। जब इस कार्यक्रम की योजना हम बना रहे थे, तो पहले हमने विद्वानों के नाम और फिर विषयों पर जब चर्चा की मैंने और डॉक्टर आर्य जी ने, तो ये हमारे ध्यान में था, उद्देश्य भी यही था कि जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं, छात्र छात्राएं, और यहाँ वो लोग हैं जिन्होंने वेद का अध्ययन अभी प्रारंभ नहीं किया है, जबकि हम लोग जो मंच पर वक्ता के रूप में बैठे हैं, मैं और डॉक्टर आर्य, जिस संस्था से हम लोग जुड़े हैं, जहाँ से हमारा प्रशिक्षण हुआ है, उस संस्था का तो नियम ही है वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। हम लोग धन्य हैं जिन्हें संस्कृत पढ़ने का शैशव में अवसर मिला और संस्कृत के माध्यम से वेद उदधि में अवगाहन का भी हमें सौभाग्य मिला। तो हमने अपने विद्वान वक्ताओं से, जो बहुत ही वरिष्ठ विद्वान हैं,
हमने उनसे आग्रह किया कि यहाँ पर बिल्कुल आरंभिक स्तर पर वेद का परिचय कराना है, और वो भी उन लोगों को जिन्होंने अभी ये झांकी देखी नहीं है। तो मुझे बहुत प्रसन्नता है कि इस सत्र में जो एक व्याख्यान हुआ, संस्कृत में स्थाली पुलाक न्याय होता है कि पतीली का एक चावल देखा जाता है और पता चल जाता है कि सारे चावल गल गए हैं। तो आपने देखा ये झांकी कितनी मनोरम थी, किस तरह प्रोफेसर चोकसी जी ने वैदिक पारिवारिक संकल्पना को आपके समक्ष प्रस्तुत किया, वेद के मंत्रों को भी उद्धृत किया, लेकिन उसे इतना मनोरम, इतना सरस और इतना सरल बनाकर आपके सामने रखा कि आप लोगों को अवश्य ही प्रेरणा मिली होगी कि वेद पढ़ना चाहिए, और यदि वेद पढ़ना है तो संस्कृत पढ़नी होगी। तो हम लोग इसी भावना के साथ आप सबके प्रति और वक्ताओं के प्रति धन्यवाद देते हैं और कहते हैं वेल बिगन इज़ हाफ डन। तो हमारा ये उद्घाटन सत्र है, ये व्याख्यान का समय नहीं है क्योंकि मेरा व्याख्यान अपराह्न में है। मैं यहाँ पर अध्यक्षीय वक्तव्य के नाते अपने विद्वान वक्ता को, जिन्होंने इस सत्र में इतना सुंदर व्याख्यान दिया, पुनः पुनः उनके प्रति आभार प्रकट करती हूँ। संयोजक महोदय के प्रति साधुवाद देती हूँ और आप सबको प्रणाम करते हुए निदेशक महोदय के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद, नमस्ते। अभी हम सब लोग चाय पानी के लिए चलेंगे और 12 बजे करेक्ट आप सभी लोग निःशब्द आचमन करते हुए अंदर आ जाएंगे, आवाज़ नहीं करेंगे, और ये क्लास जाएगी और नेक्स्ट क्लास यहाँ आ जाएगी। और बाकी जो हमारे श्रोतागण हैं, विद्यार्थीगण हैं, वो सब यहीं पर वैदिक भाषा पर और वेद में ईश्वर के स्वरूप पर। तो ये कुछ दार्शनिक विषय हैं और थोड़े से ऊंचे हाई लेवल के हैं, जिन्होंने चौक जी से निवेदन किया है, चौकसी जी से, कि जब वो दिल्ली में आए गए हैं अहमदाबाद छोड़ करके, तो 2 दिन हमारे पास रहेंगे और इन विषयों पर हमारी पब्लिक के लिए भी फ़ायदा पहुंचाएंगे। दूर पर वो सब इतने व्यस्त हैं कि उनको समय नहीं था, आज का ही समय था। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसके बाद आप सब चाय के लिए चलें। भूवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु की असीम अनुकंपा से हमारा पहला सत्र, जैसा कि बहन जी ने आपको बताया, बहुत ही आरंभ अच्छा हुआ है, और जब आरंभ अच्छा होता है तो आखिर तक अच्छे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब मैं दूसरे सत्र को आरंभ करने के लिए अध्यक्ष पद के लिए डॉक्टर कमलेश चौकसी जी, जिनका भाषण आपने पहले सत्र में सुना था, उनसे निवेदन कर रहा हूं, आप करतल ध्वनि द्वारा उनका स्वागत करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी की आज्ञा से मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर सुधीर कुमार जी से, जो JNU में संस्कृत विभाग में प्रोफेसर हैं, बहुत ही कमाल के वक्ता हैं। मुझे बहुत अधिक उन्हें सुनने का अवसर नहीं मिला, लेकिन मैंने स्फुट रूप से 2 बार उन्हें सुना है। बहुत ही समसामयिक ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत करने के कलाकार हैं। आज हम सब लोग उनसे लाभान्वित होंगे। उनका विषय है वेदों में ईश्वर का स्वरूप। हमारे देश में ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जितने लोग हैं उससे ज़्यादा ईश्वर है, और उसके स्वरूप के विषय में आम जनता को जानकारी बहुत कम है। जैसा भी किसी कथावाचक ने उनको ईश्वर का स्वरूप निर्धारित कर दिया, वो वैसा ही मान लेते हैं। पर वेद हमारे स्वतः प्रमाण ग्रंथ हैं, उनके आधार पर ईश्वर का स्वरूप क्या है ये जानने का हम लोगों को अवसर मिलेगा। और इस अवसर का पर जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे सामने उपस्थित हैं प्रोफेसर सुधीर कुमार जी, आमंत्रित।
ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग इस सत्र के माननीय अध्यक्ष महोदय माननीय प्रोफेसर कमलेश चौकसी जी, मेरी आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, कुल परंपरा के परम सम्माननीय विद्वान गुरुवर आचार्य वेदपाल जी, जिनका जीवन के कठिन समय में, संकट के समय में बार बार आशीर्वाद मिला, आदरणीय प्रोफेसर रूप किशोर जी शास्त्री, आदरणीय प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार जी अलंकार, और जिनके वरद हस्त से, जिनके आशीर्वाद से, जिनके प्रसाद से मैं आज जेएनयू जैसे संस्थान में वेद पढ़ाने का साहस और दुस्साहस कर रहा हूँ। आदरणीय हमारी बड़ी बहन माननीय प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी, भाई आदरणीय छवि कृष्ण शास्त्री जी, इस सभागार में उपस्थित आर्य बंधुओं, मेरे शोध छात्र छात्राओं, प्रिय विद्यार्थियों, मेरी विषय की अभिव्यक्ति वेदों में ईश्वर का स्वरूप, इस विषय पर है। बड़ा कठिन अपने आप में विषय है, बड़ा जटिल है, बड़ा उलझा हुआ है, क्योंकि वेद को समझना इतना सरल नहीं है। वेद की परिभाषाओं के संदर्भ में यदि हम बात करें तो वेद को स्वतः प्रमाण कहा गया, और मूलतः वेद शब्द को वैयाकरण सम्मत दो प्रकार का स्वीकार किया गया, एक आदि उदात्त और एक अंतोदात्त। आदि उदात्त का मतलब सामान्य समझा गया ज्ञान, और अंतोदात्त का मतलब समझा गया कि कुशाओं की मुष्टि से निर्मित यज्ञीय पदार्थों के विशेष स्वरूप का वाचक जो है वो अंतोदात्त है। मैं बहुत अधिक व्याकरणिक प्रक्रिया में न जाऊंगा, और वेद शब्द को मूलतः चार धातुओं से सिद्ध करने का प्रयास किया गया वैयाकरणों के द्वारा, चाहे विद ज्ञाने, विद लाभे, विद विचारणे, विद सत्तायाम, इन चार धातुओं से वेद शब्द को सिद्ध किया गया, और जिसके लिए माना गया कि वेद जो हैं ये ज्ञान की राशि। इसी को आधार मान के महर्षि दयानंद सरस्वती आर्य समाज के प्रथम नियम का प्रतिपादन करते हैं। जैसा मैडम ने बताया, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। अर्थात हमारी भारतीय संस्कृति में जितने लोग हैं उन सबको वेद पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए, पढ़ाना भी चाहिए। दुर्भाग्य की बात कि आज मैं यदि कहूँ कि मुझे दिल्ली में वेद पढ़ना है और मैं किस आर्य समाज में जाऊँ, या किस सनातन में जाऊँ, या किस आश्रम में जाऊँ, किस गुरुकुल में जाऊँ, तो बड़ी मुश्किल से कुछ एक लोग, कुछ एक विद्वान सरल रूप से मिलेंगे। यदि दक्षिण में आप चले जाएं और कहें कि मुझे वेद पढ़ना है, तो उस वेद को पढ़ने के लिए आपको आपकी जाति, आपका कुल, आपका गोत्र, आपका वर्ण, आपका धर्म, आपका लिंग, इन सारी चीज़ों का निर्धारण होता है। क्या वेद भी ऐसा ही कहता है जैसा लोगों ने निर्धारित कर लिया है? इन कुछ बातों पर, कुछ विषयों पर आपसे थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे। बड़े विवाद खड़े हुए कि वेद किस चीज का नाम है। पुस्तक का नाम वेद है क्या? शब्द का नाम वेद है क्या? संगीता का नाम वेद है क्या? ब्राह्मण का नाम वेद है क्या? उपनिषद का नाम वेद है?
वेदांग का नाम वेद है, पुराण का नाम वेद है, पंचम वेद की जिसने कल्पना की रामायण और महाभारत को बोल करके, आयुर्वेद को कह करके भी ये भी एक वेद है, या जिस किसी शब्द के साथ वेद लग गया तो ये वेद है। अनेक ऐसी प्रकार की चीजें प्रतिदिन सामने देखने को मिलती हैं। आचार्य सायण अपनी ऋग भाष्य भूमिका में लिखते हैं कि इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहारी और अलौकिकम उपायम यो ग्रंथ है वेदायति स वेदाः, अर्थात जो इष्ट की प्राप्ति कराए और अनिष्ट का परिहार करने वाला हो। लेकिन उनके पूरे भाष्य में सायण ने कहीं ये नहीं लिखा इष्ट क्या है और अनिष्ट क्या है, और अलौकिक उपाय कौन से हैं जो इस दुनिया में रह के किए जाएंगे वो तो लौकिक होंगे। इस लोक में रह करके न किया जाने वाला कौन सा ऐसा उपाय है जिसको किया जाए और उसके बाद समझ में आए कि हाँ ऐसा ये उपाय, इससे मुक्ति मिलती है, इससे मोक्ष मिलता है, इससे ज्ञान मिलता है। एक और छोटी चर्चा वेद पर करता हूं, थोड़ा वेद को समझने का प्रयास करते हैं। जहां तक महर्षि दयानंद सरस्वती की बात है, महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं मूल जो संहिता भाग है उसका नाम वेद है। ब्राह्मण ग्रंथों का नाम तो व्याख्यान ग्रंथ है, और वेद का अर्थ निर्धारित करने के लिए करना क्या पड़ेगा। दुनिया में हो यह रहा है कि वेद के अनेक भाष्यकार पैदा हो रहे हैं जो न शिक्षा पढ़ते हैं, न कल्प पढ़ते हैं, न व्याकरण पढ़ते हैं, न छंद पढ़ते हैं, न निरुक्त पढ़ते हैं। बिना वेदांग के वेद को समझाने का लोग जब प्रयास करते हैं तो अर्थ से अनर्थ निकल करके आते हैं। आदरणीय चौकसी जी ने जिन मंत्रों की व्याख्या की, यदि उन्हीं मंत्रों की व्याख्या कोई अवैदिक यदि आदमी करने लगता जहां अक्षेश्यो और सुरायाम लिखा हुआ है, तो वो बोलता कि वधु ऐसी ढूंढ के लाओ जो सुरा पीने वाली हो और अक्ष खेलने वाली हो, पासा खेलने वाली हो, जुआ खेलने वाली हो। ऐसी हैं आजकल बहुत। कभी जाइए मॉल्स में और जाके आपको दिख जाएगा कि ये भारत का भविष्य है क्या। तो ऐसा प्रश्न पूछा गया आचार्य शौनक से कि बताइए कि भगवान कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवते। प्रश्नोपनिषद में किसके जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है, ऐसी कोई विद्या है क्या दुनिया में। उन्होंने कहा कि है। द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्मः यद ब्रह्म विदो वदंती पराचय अपराचय। दो प्रकार की विद्याएं हैं दुनिया में, एक का नाम परा विद्या है और दूसरी का नाम अपरा विद्या है। जो परा विद्या है तत्रा परा ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्वेदश्च शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्तम छंदो ज्योतिषामिति। तो क्या परा विद्या पढ़ने से ज्ञान हो जाएगा, मुक्ति हो जाएगी? यदि कोई आदमी जानता है धियो यो न प्रचोदयात् विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रंतन नयास्व त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। अरे भाई ये तो ठीक है, इसमें कह क्या रहे हो? ये तो अविद्या है, अपरा। और उसके लिए लिखा कि परा अथ परा यया तदक्षरम अधिगम्यते। परा विद्या वो है जिससे उस अक्षर ब्रह्म की जानकारी हो जाती है, जिससे आदमी मुक्त हो सकता है। आप केवल शब्द जानते हो। निरुक्त ने लिखा कि स्थाणुरयम बहारहार किला अभूत वेदम न विजानाति यो अर्थम यो अर्थज्य सकलम भद्रम अश्नुते ज्ञानम विदो ज्ञानमेति ज्ञान विदुत्पात्मा नाकमेति ज्ञान विदुत्पात्मा। ज्ञानम भार है क्रियाम बिना। वजन ढोरे आप जब शब्द जानते हैं, अर्थ नहीं जानते। आप बोल क्या रहे हैं? जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि धियो यो न प्रचोदयात् का मतलब यह है, हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, हे सविता देव, मेरी बुद्धि को ठीक रास्ते पर चला कर।
मेरी बुद्धि को ठीक मार्ग पर प्रेरित करना। तो समझ में आएगा, बोलेगा तो भाव साथ में चलने लगेगा, बुद्धि का भाव साथ में चलने लगेगा। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, वे सवित्री देव विश्वानि दुरितानि परासु। मेरे सारे दुरितों को, दुर्गुणों को, दुर्व्यसनों को, दुर्विचारों को, दुर्भावों को हे परमपिता परमात्मा सविता, सूर्य के समान प्रकाशक देवादिदेव दूर कर दीजिए। यद भद्रम तन्ने आसु। मुझे नहीं पता कौन कौन से दुर्गुण हैं, कौन दुरित हैं, कौन खराब हैं, क्योंकि मैं अज्ञानी हूं। जिसको मैं सही मान रहा हूं वो हो सकता है मेरे लिए नुकसान करने वाला हूं, क्योंकि मैं अविद्या में हूं। इसलिए ईश्वर को कहता है कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमात्मा, यद भद्रम तन्ने आसु, जो मेरे लिए भद्र हो, मेरे लिए कल्याण करने वाला हो, मेरे लिए सुख प्रदान करने वाला हो, मुझे उत्तम मार्ग पर लेकर के चलने वाला हो, सही दिशा निर्देश करने वाला हो, तत् न आसु, वो मुझे प्राप्त करा दीजिए। ये माता और पिता भी उसी तरीके से उस परम पिता परमात्मा की तरह से पालन और पोषण करते हैं, जैसा आदरणीय चौकसी जी ने बताया। जब सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दिया और कहा कि ईश्वर आप ले चलो जहां लेके चलना है, आप देख लीजिए जो करना है। मेरी बेटी जब स्कूल के लिए निकलती है और मुझे कहती है पापा कुछ पैसे दे दीजिए, मैं पूछता हूं कितने चाहिए बेटा? वो कहती नहीं आप देख लीजिए। नहीं आप बताइए कितने चाहिए। नहीं आप जितने देंगे उतने में मैं चला लूंगी काम, टूर जा रहा। अब वो सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर। मैं समझता हूं बेटी को 50 दूं, 100 दूं, इतने में काम नहीं चलेगा, इतने में नहीं चलेगा, और मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार अपनी जेब से उसको निकाल के दे देता हूं, तो वो कूदने लगती है, नाचने लगती है, और वो कहती है पापा मैंने तो सोचा था कि 20 रुपये मिलेगा, 200 मिल गया है। जब ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, ईश्वर ले चलिए आप जहां लेकर के चले हैं, वो रास्ता अपने आप में ठीक होता है। उस रास्ते पर कोई भिन्नता किसी प्रकार की नहीं देखने को मिलती है। अब थोड़ी चर्चा में बिना व्याकरणिक विषयों के, अनेक बार प्रश्न उठते हैं दुनिया में, ये ईश्वर कौन है, इसका स्वरूप कैसा है, इसके गुण कैसे हैं, इसके धर्म कैसे हैं, इसका अस्तित्व कैसा है, ये नित्य है कि अनित्य है, इसका जन्म भी होता है कि नहीं होता, इसकी मृत्यु भी होती है कि नहीं होती है, ये साकार रूप में रहता है कि निराकार रूप में रहता है, ये मूर्तिमान है या बिना मूर्ति वाला है, ये अवतार के रूप में भी आता है कि बिना अवतार के भी काम चला लेता है, और इसकी प्राप्ति के साधन क्या है। मेरे व्याख्यान के ये मूल बिंदु हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। और कहा कि कैसा हो सकता है, हर आदमी देखना चाहता है, बार बार देखना चाहता है कि मैं अपने प्रभु को, अपने आराध्य को देखना चाहता हूं, हम प्रत्यक्ष करना चाहते हैं। क्योंकि जब तक आदमी को दिखता नहीं कि ये कैसा है, वो मानता नहीं है कि दुनिया में कोई चीज है सामान्य। अनेक शास्त्रकारों ने समझाया भाई दो प्रकार के प्रत्यक्ष होते हैं, एक का नाम बाह्य प्रत्यक्ष है, दूसरे का नाम आंतरिक प्रत्यक्ष है। इन चरम चक्षुओं से, श्रोत्र से, घ्राण से, त्वक से और रसन से आप केवल बाहरी चीजों को, आपके सेंस ऑर्गन्स हैं, इनसे बाहरी चीजों को आप देख सकते हो, फील कर सकते हो, अनुभव कर सकते हो। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो आपके आंतरिक प्रत्यक्ष का विषय हैं। यदि आप मुझे यह बता देंगे कि हां मैंने वो देखी थी, तो मैं ईश्वर का साकार रूप भी आपको दिखा दूंगा। कि जब आपके गले में 100 मालाएं डली तो आपके शरीर का कौन सा हिस्सा प्रसन्न हुआ, आपके घर में जिस दिन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई उस दिन आपके शरीर का कौन सा भाग प्रसन्न था, और जब आप परम आनंद की स्थिति में होते हैं या महान दुख के सागर में निमग्न होते हैं, उस समय आपका शरीर का कौन सा भाग पीड़ित होता है, सुखी होता है, दुखी होता है। जब आप क्लास में फर्स्ट आए थे, आपने गोल्ड मेडल लिया था, आपने टॉप किया था,
तो आपके बॉडी का कौन सा पार्ट नाच रहा था? और क्या बॉडी नाचती? नचाने वाला तो कोई और अंदर है, भाव करने वाला कोई और अंदर है। तो मान लीजिए कि इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, सुख, दुख, ज्ञान, मान, अपमान, जय, पराजय, ये सारे, भूख लग गई है, कैसे पता लगता भूख लग गई है? कितना भूख लगा हुआ ये कैसे पता लगता है? कितना मान हुआ, कितना सम्मान हुआ, कितना अभिमान हुआ, कौन कोई बता सकता है कि कहां से निकला सारा? लेकिन हो रहा है, मान भी हो रहा है, सम्मान भी हो रहा है, अंदर बहुत प्रसन्नता भी हो रही है, भयंकर कष्ट भी हो रहा है। जब वो समझ में आने लगते हैं, पूरी दुनिया की साइंस आज लगी हुई है ये ढूंढने में, चंदन के वृक्ष की जो सुगंध है उसका रंग कैसा होता है, ढूंढ ही नहीं पा रहे। देखने में लाल, आयुर्वेद चंदन के गुण लिखता है, देखने में लाल, घिसने में पीला, चखने में कड़वा, सुगंध में बहुत मीठा, स्पर्श में परम शीतल प्रदान करने वाला, सब विरोधी गुण उसके अंदर विद्यमान है। और खुशबू, उसकी महक, उसकी सुगंध परम आनंद देने वाली है। तो कहा कि कैसे उसको महसूस करें कि वो परम पिता परमात्मा नाम की सत्ता दुनिया में है। मैं विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहता हूं, प्रयोग करके देखिए, पूरी दुनिया में जितने आपके सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह है, नक्षत्र हैं, उपग्रह है, पृथ्वी है और अनेक प्रकार के और ग्रह हैं, आपके चंद्रमा, ये आपके पर्वत हैं, नदियां हैं, सरित हैं, सागर हैं, अनेक प्रकार के भयंकर समुद्र हैं, कौन इनकी बैलेंसिंग कर रहा है? कौन प्रातः काल में उदित होते हुए सूर्य को अपने चक्कर पर निरंतर गतिमान कर रहा है? एक और बड़ा छोटा सा उदाहरण आपको प्रस्तुत करता हूं। पूरी दुनिया में जितने हरे वनस्पति के पत्ते हैं सबको साथ में ले लीजिए आप। सबका रंग कैसा? हरा। क्या सारे हरे रंग एक जैसे हैं? हर एक हरा रंग एक दूसरे से भिन्न है? बता देंगे आप। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा चीनी के मिल हैं, पूरे भारत में शुगर बनता है। मैं आपकी आंखों पर पट्टी बांध दूं और आपको 4-5 दाने चीनी के डालूं, आप कहेंगे कैसा मीठा। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में फिर डाल दूं 4-5 दाने, फिर डाल दूं 5-7 बार करके आपको खिलाऊं और आपसे पूछूं कि बताओ ये कौन से शुगर मिल की बनी हुई चीनी थी? बता देंगे? नहीं बताएंगे, क्योंकि वो मैन मेड है। ईश्वर मेड शुगर की कुछ चीजें मैं कहूं आपको आंखों में पट्टी बांध देता हूं और उसके बाद आपको कहूं अच्छा ये मैं आपको एक चम्मच रस पिला रहा हूं, बताइए क्या है? आप बोलेंगे पाइनएप्पल है सर ये। अच्छा मीठा? तो हाँ मीठा है, चीनी से भी मीठा। अच्छा दोबारा, ये आम का रस ले लीजिए, ये अनार का ले लीजिए, ये आप मौसम्बी का ले लीजिए। ईश्वर ने जितने मीठे बनाए प्रत्येक में मिठास भी डाली, लेकिन प्रत्येक मिठास एक दूसरे से भिन्न। इसलिए मान लीजिए कि परमपिता परमात्मा नाम की सत्ता इस दुनिया में है। एक उदाहरण जो मैंने अपने शोध में भी प्रस्तुत किया और जिनको गुरुमुखों से सुना, आचार्य परंपरा से सुना, मोटा मोटा उदाहरण शास्त्र चर्चा में बहुत सारे वेद मंत्र हैं। मैं वेद मंत्र सुनाऊंगा तो वेद मंत्र ऊपर से निकल जाएंगे बहुत सारे लोगों को, कि कैसे सिद्ध करेंगे आप कि परमात्मा नाम की सत्ता इस दुनिया में है। आपको कोई पूछे कि दुनिया में भगवान है, आप बताइए कैसे? मैं आपको एक सूत्र देता हूं, आप खुद क्लेम करेंगे कि हां सर ये तो होता है और मान लिया कि भगवान। जब आप कोई भी अच्छा काम करते हैं और कोई भी बुरा काम करते हैं, दुनिया में 2 ही प्रकार की चीजें, सत्य असत्य, न्याय अन्याय और नीति अनीति।
जब आप अच्छा काम करते हैं और जब आप बुरा काम करते हैं, जब आप बहुत बढ़िया कोई काम करते हैं, तो आपको तीन चीजें आपको प्रेरणा देती हैं, एक आनंद, एक आवेग और एक उत्साह। नंबर 1 आनंद, नंबर 2 आवेग और नंबर 3 उत्साह। केरल में भयंकर त्रासदी हुई। आपको बोला जाए वहां लोगों के लिए बड़ी जरूरत है, उनको सरवाइव करने के लिए आप कुछ दीजिए। स्कूल में आपके अनाउंस किया होगा, पब्लिकली लोगों ने अनाउंस किया, एम्स ने अनाउंस किया, तो हम भागे भागे गए, घर से सामान उठाया, कपड़े पैक किए, कुछ पैसा भी लिया, कुछ और बर्तन भी लिए, ठीक ठाक प्रयोग होने वाले, और जाकर के लाइन में लग के 2 घंटे और वहां डोनेट भी कर रहे हैं। और उसके डोनेट करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ? जिन लोगों ने ब्लड डोनेशन दिया है, ब्लड डोनेट किया है, और उसके बाद रोगी का जीवन बच जाए, वो यदि कोई यहां आदमी बैठे हो तो एक बार उठाएं। हाँ, यस, क्या लगता है माता जी? अव्यक्त है, यू कैन नॉट डिफाइन बाय द वर्ड्स व्हाट टाइप ऑफ फीलिंग आर देयर विद इन यू। आप नहीं महसूस कर सकते कि वो कैसा आनंद था, आवेग भी था, भाग भाग के करूं मैं कुछ, करूं मैं कुछ। सड़क पे छोटा बच्चा जिसको किसी गाड़ी वाले ने हल्का टक्कर मार दिया, आप भाग के उसको उठाते हैं, उठा के तुरंत उसको हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। आप देखते हैं कि अरे बच गया। ये आनंद आपको बाद में परम आनंद आता है, आवेग, एक्साइटमेंट है आप में, उत्साह है आपके अंदर कि मैं कुछ करूं, पॉजिटिवली करूं। जब आप गलत काम करते हैं तब भी कुछ होता है। जब गलत करते हैं, जब भी तीन चीजें दिमाग में और हृदय में, अंतःकरण में, और वो 3 है भय, लज्जा और शंका। नंबर 1 भय, दूसरा लज्जा और तीसरा शंका। अच्छा लगता आप जुड़ गए मेरे साथ। किसी के घर में आप मेहमान बन के गए और आप एक छोटी पेंसिल की जरूरत है आपको लगता है कि पेंसिल तो टेबल पर रखी हुई है। घर में सारे मेहमान, तो कोई पानी लेने गया हुआ, कोई कुछ लेने गया हुआ, आपको लगता है अच्छा ये पेंसिल उठा के तो जेब में डाल लूं। आपके अंदर से एक अंदर से कुछ शंकाएं निकलेगी, भयभीत हो जाएंगे। अरे डाल तो ले यार, कभी ऐसे करके जेब में डालने लगूं और माताजी पानी लेके आ जाएं और देख लें क्या कर, पेंसिल पे डूब गए, 50 पैसे के पेंसिल पे डूब गए। भयभीत होने लगते हैं, लज्जा आने लगती है अपने ऊपर, अरे डूब गए, 50 पैसे की पेंसिल पर डूब गए। एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं केवल। लज्जित होने लगते हैं, अपने आप से अंतरात्मा सवाल करने लगती है, ये काहे कि तुम्हारे दिमाग में बिना बात के खराब खराब विचार आ रहे हैं, शंकाएं बनी रहती हैं। अच्छा कोई देख लेगा तो क्या होगा, पुलिस वाले घर में आ जाएंगे तो क्या होगा, गाड़ी में बैठा ले जाएंगे तो क्या होगा, पेंसिल पे नहीं ले जाएंगे। लेकिन जब भी कोई गलत काम करेंगे, क्यों चारों तरफ देखना पड़ता है? छोटा बच्चा जब सड़क से उठाया तब तो नहीं देखना पड़ा? हॉस्पिटल में जाकर के जब ब्लड डोनेट किया तो तब तो नहीं देखना पड़ा? केरल में भूकंप पीड़ितों के लिए जब कुछ किया जब तो नहीं देखना पड़ा? किसी गरीब बच्चे की फीस भरना हो तब तो नहीं देखना पड़ता? क्यों? क्योंकि ईश्वर अंदर बैठा हुआ दोनों का पैरामीटर डिसाइड कर रहा है, न्याय क्या है और अन्याय क्या है, सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं कि जीवन के जब जिस झंझावात में आप फंस जाएं, जिस काम को आप पब्लिकली ना कर सकें, जिस काम को करते हुए अंतःकरण से, अपने हृदय से एक आवाज निकले कि सोचो, ठहरो, रुको, चारों तरफ देख लीजिए भाई, तो उस काम को रोक दीजिए। और जिस काम को करने में अंतःकरण ये कहे कि ये कर दीजिए, तुरंत कर दीजिए। उसको में समझना कि उसमें परमपिता परमात्मा की सहमति आपके साथ है। जिसमें भयभीत होना पड़े, लज्जित होना पड़े, डाउट क्रिएट होने लगे, उस काम में मान लीजिए कि परमात्मा की सहमति आपके साथ है नहीं।
इसलिए उस काम को मत करना। और मान लीजिए कि परमात्मा भीतर बैठा हुआ है। अनेक उपनिषदों में ऐसे कितने सारे उदाहरण हैं। अंगुष्ठ मात्र स्थान में वो परमपिता परमात्मा आपके हृदय में निवास करने वाला है। ऐसा परमपिता परमात्मा जीवन के प्रत्येक क्षण में आपको सहयोग करने वाला है। कैसा है परमात्मा? ज्योतिर्मय है। स्वरूप कैसा? ज्योतिमान है, प्रकाशमान है, अंधेरे वाला नहीं है। वो प्रकाश फैला देता है। जब जैसे एनलाइटमेंट होता है, प्रकाश में पैदा होने लगते हैं, सत्व गुण पैदा होने लगता है, प्रकाश पैदा होने लगता है, आदमी अपने आप को हल्का महसूस करने लगता है। खराब काम करके मन में बड़ी ग्लानि होने लगती है, आत्मसम्मान को ठेस लगने लगती है। लेकिन जब अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर एक प्रकाश, आपकी आंखों में चमक आ जाती है, शरीर में चमक आ जाती है, रोम रोम में चमक आ जाती है। ऐसा ज्योतिर्मान है। और कहा न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नैमा विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। अरे उसके प्रकाश से ही तो सारा प्रकाशित हो रहा है। उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से प्रकाश लेकर के ही सब कुछ संसार में चल रहा है। उसी के कारण सारा चल रहा है। और कहा वो परमात्मा करता क्या है? कहा कि ये बताइए कि ये जो सूर्य घूम रहा है, पृथ्वी इसके चारों तरफ घूम रही है, नक्षत्र घूम रहे हैं, कोई वेद भी ऐसी बात करता है क्या विज्ञान की? कहा कि हाँ हाँ करता है। भयात अग्निस्तप्ति भयात तपति सूर्य भयात इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमः। अरे उसके भय से तो सूर्य चलता है, उसके भय से चंद्रमा चलता है, उसके भय से अग्नि चलती है, उसके भय से वायु चलता है, और उसी से भयभीत होकर के मृत्युर्धावति दौड़ती रहती है। चाहे छोटी चींटी हो, चाहे हाथी पर्यंत लेकर के जो भी कोई है, सबको मृत्यु का भय सताता रहता है, डरता रहता है। परमात्मा है कैसा तेजमय, कैसा तेजमय है कि परम प्रकाश वाला। हम अपने संध्या में यज्ञ के बाद कहते हैं तेजो असि तेजोमयी देहि, ओजो असि ओजोमयी देहि, बलम असि बलमयी देहि, वीर्यम असि वीर्यमयी। हे परम पिता परमात्मा, तुम तेज हो, मुझे भी अपना तेज थोड़ा दे दो। बलवान हो, थोड़ा बल मुझे भी दे दो। ज्ञानवान हो, थोड़ा ज्ञान मुझे भी दे दो। ऐसे करके कुछ चीजें उसकी प्रस्तुत करते हैं। एक चीज और कहता है, ईश्वर के कुछ विशिष्ट गुण हैं। और ईश्वर अजर है, अमर है, सबको गति देने वाला है, अघर्षणीय है, शीघ्रगामी। वेद में मंत्र आता है, यज्जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवेति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सारे भाष्यकार छोड़ के भाग लिए वेद को। यदि कोई टिका तो महर्षि दयानंद सरस्वती टिके, और उन्होंने कहा कि मन का मतलब ये मन नहीं है। हे परमपिता परमात्मा, वो जो सकारात्मक मन है, जो दूर तक ले जाने वाला है। अरे मन तो जड़ है, ये कैसे ले जाएगा जब तक उस चेतन का संयोग नहीं होगा, उस परमात्मा का संयोग नहीं होगा। आत्मा और परमात्मा जब दोनों मिलते हैं तो शरीर गतिमान होने लगता है। तो वहां मन के 6 मंत्रों में महर्षि ने 6 अलग अलग प्रकार के बहुत सुंदर व्याख्यान वहां प्रस्तुत किए हैं। कहीं भागने वाला, दौड़ने वाला मन लिखा है। ऐसा मेरा मन उत्तम कर्म वाला हो, अच्छे कर्म वाला हो, दान करने वाला हो, पुण्य करने वाला हो। इतनी सकारात्मकता के साथ लिखा गया कोई दूसरा भाष्य प्रतीत नहीं होता है। और कहा एक और, परमात्मा हिरण्यगर्भ है, वह सर्वत्र विजयी है, उसके ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं, वही सबके ऊपर विजय प्राप्त करता है। और आदमी भी संसार पर विजय प्राप्त करने के लिए उस इंद्र की ही उपासना करता है कि परमात्मा, मैं दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहता हूं। मुझे परमात्मा कहते हैं, दुनिया पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, पहले अपने आप पर विजय प्राप्त कर लिया है। नो दाई योर सेल्फ।
अपने आप को जीत लिया है क्या? अपनी इंद्रियों के दास तो नहीं रहे हो। आपकी इंद्रियों और विषय में कौन जीतता है? योर सेंस ऑर्गन एंड योर ऑब्जेक्ट्स। हु विंस इन दिस कंट्रोवर्सी? मैकडोनल्ड जीतता है साहब। शराबी हारता है, शराब का ठेका जीतता है हर बार। जिस दिन इंद्रियां जीत जाएंगी, मैं रस का पान नहीं करूंगा क्योंकि ये रस मुझे मृत्यु की तरफ लेकर के जा रहा है, ये रूप मुझे मृत्यु की तरफ लेकर के जा रहा है। मैं खराब शब्द नहीं सुनूंगा, मैं वाणी से खराब नहीं बोलूंगा, मैं मनसा वाचा कर्मणा विचार करके चिंतन करके अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत करूंगा। तब समझ में आने लगता कि हां, मैं आज अपनी इंद्रियों को मैंने जीत लिया है। गलत रास्ते पर जाने से जिस दिन परमात्मा कहेगा कि नहीं जाना, और उस दिन आपने कहा कि नहीं जाना, परमात्मा की आवाज आ गई है, ईश्वर की आवाज आ गई है, ईश्वर ने ध्वनि कर दिया है, उस दिन आप जीत जाएंगे। ये आप जिस दिन अपने ऊपर जीत हो जाएगी, उस दिन सारी दुनिया के ऊपर आपकी अपनी जीत हो जाएगी। परमात्मा हिरण्यगर्भ है, विज्ञान इसको स्वीकार करता है। परमात्मा सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, सैकड़ों प्रकार से रक्षा करने वाला है, सर्वत्र व्याप है, वैभव का प्रदाता है, महादानी है, महाधनी है, सारे संसार का स्वामी है, तेजोमय है। संध्या में भी मंत्र में पाठ किया, हवन में पाठ किया, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथ्वीम द्यामुते माम कस्मै देवा हविषा विदेम। अरे द्याम को रोका हुआ, पृथ्वी को रोका हुआ कौन? कोई तो है दुनिया में पावर, कॉस्मिक पावर कोई तो है जो इस सारे संसार को रोकी हुई है, पृथ्वी को जो चलाने वाला है, द्याम को जो चलाने वाला है, ऐसा प्रस्तुत किया गया। एक और बात, ईश्वर के स्वरूप में हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम केन उपनिषद है। केन का मतलब यही है कि केन किसके द्वारा? उपनिषद का नाम ही केन उपनिषद है। ये दुनिया किसने बनाई? एक बहुत सुंदर व्याख्यान वहां प्रस्तुत करते हैं। केनिशितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणः प्रथम प्रैतियुक्तः केनिशितं वाचमिमां वदन्ति चक्षु श्रोत्रम कह उह देवो युनक्ति। पूछा किसी से कि यह दुनिया में कौन देखता है, कौन सुनता है, किसके द्वारा प्राण दुनिया में चलने लगता है, किसके द्वारा ये वाणी बल पा करके रुकती बोलने लगती है। सारी दुनिया भ्रांत है कि अरे मेरी तो आंख देखती है भाई। रात्रि में 12:30 बजे आपकी आंख तो आपके ही पास है, फिर क्यों टक्कर मार रहे हो? जब ऑक्सीजन खत्म हो जाती है तो कानों में सुनना भी बंद हो जाता है, दिखना भी बंद हो जाता है। पूरा उपनिषद इसी पर खड़ा है। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम। अरे भाई, ये तो ठीक है, आपके सेंस ऑर्गन लगा दिए गए हैं। जब तक इसमें जीवात्मा और परमात्मा का संयोग नहीं होता है, तब तक ये बोलना करना समझ नहीं सकते हैं। अन्यथा जब शरीर से जीवात्मा निकल जाता है, उसके बाद भी तो आपके सारे सेंस ऑर्गन आपके पास हैं। आपकी आंखें आपके पास, आपके कान आपके पास हैं, आपकी वाणी आपके पास है, सारा परिवार रो रहा है, चीख रहा है, आप सुन भी रहे हैं यदि आपके कान है और आपके सिद्धांत को मान भी लूं। अरे एक को तो चुप कराइए। क्यों? क्योंकि उसमें जीवात्मा और परमात्मा इन दोनों का जो संयोग था, वो शक्ति यहां से निकल गई है, जिसने इसको बोलने की शक्ति दे रखी थी, जिसने इसको देखने की शक्ति दे रखी थी, जिसने इसको सुनने का बल दिया हुआ था, जिसने इसको समझने का बल दिया हुआ था। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम ईशोपनिषद है। उसका प्रथम वाक्य बहुत खूबसूरत, ईशावास्यम इदम सर्वम। और मैं ये समझता हूं कि जो आदमी केवल इस एक पंक्ति को समझ ले, इसका मतलब है इदम सर्वम, ये दुनिया में जो भी कुछ है ईशा उस ईश्वर के द्वारा बसाया गया है। जब ये चीज समझ में आ जाए कि मेरा बसाया हुआ तो है नहीं है, ये बसाया हुआ किसका है? उस परमपिता परमात्मा का बसाया हुआ है। तो अयम निज है परोवेति गणना लघु चेतसाम। फिर कौन तेरा है, कौन मेरा है, कौन जाति है, कौन मनुष्य है, कौन धर्म है, कौन अधर्म है, कौन रिलीजन है, कौन कास्ट है, कौन कुल है, कौन गोत्र है? मनुष्य जाति
वेद भी कहता है मनुर्भवा, आदमी बन जाओ भाई, पहले बाद में देखना सारी चीजें, मनुष्यता के अंदर जीना शुरू करो। और कितना सुंदर संदेश देता है। परमात्मा सारे ब्रह्मांड की रचना करता है, सारी दुनिया की रचना करता है, एक एक कण में स्वयं भी विद्यमान रहता है। तेन त्यक्तेन भुंजिता, मैं क्या करूं यहां रहकर के? त्याग पूर्वक संसार का उपभोग तो करूं। भोगवाद और त्यागवाद दोनों का समन्वय है। सन्यासी बनने के लिए नहीं बोलता एकदम से। आप उपभोग करिए, पदार्थों का उपभोग करिए, लेकिन त्याग पूर्वक उपभोग करिए। और आपको और हमारे को सबको त्याग पूर्वक उपभोग करना आता है, क्योंकि आप डेली मेट्रो लेते हैं, डेली आप ऑटो लेते हैं। उपभोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? त्याग भी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऑटो वालों की शक्ल याद है किसी को? नहीं। क्यों? जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि वो मेरे अपने उपभोग के लिए था, उपभोग किया, छोड़ दिया। इसका मतलब आप त्यागवाद और उपभोगवाद दोनों जानते हैं। अंत में कहा कि मां गृधे कस्यस्वित् धनम। अरे भाई, दुनिया में किसी के धनवन का लालच मत करना, क्योंकि ये आज ये धन जो है, ये दुनिया में सबसे बड़ा मारामारी का कारण हो रहा है। जितना ज्यादा धन उतनी ज्यादा लालसाएं और उतने ज्यादा आपके साथ मारामारी। पहले पुराने समय में कच्चे मकान होते थे, बड़े पक्के लोग रहते थे। आज मकान बहुत अंबुजा सीमेंट के हैं, पक्के, आदमी बहुत कच्चा रहता है। पंच महायज्ञ की कल्पना वहां है नहीं किसी प्रकार से। एक थोड़ी सी बात और करके, उस परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? उस परमात्मा को किस नाम से अभिहित किया गया है? कहा कि उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम ओम है। ओम कैसे सिद्ध करेंगे? योग दर्शन से कर देते हैं जी। तस्य वाचक है प्रणवः। उस परमपिता परमात्मा का मुख्य नाम प्रणव है, ओंकार है। और दूसरे उपनिषदों से भी कर देते हैं जी। कहा सर्वे वेदा यत् पदम आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमि ओम इति एतत्। ओम उसका नाम। सारे ऋषि मुनि साधु सन्यासी और वेद कहते हैं कि नहीं, उसका नाम ओम है। यजुर्वेद ने भी कहा क्या? ओम खम ब्रह्म। और छांदोग्य उपनिषद ने भी कहा ओम इति एतद् अक्षरम उद्गीत उपासीत। इसका उच्चारण करें, उद्गीत ऊपर से बोलें, उच्चारण करें, उपासना भी इसकी करें। और कहा कि ओम इति एतद् अक्षरम सर्वम तस्य उपाख्यानम। ये उपाख्यान उसका किया गया, ओंकार उसका नाम रखा गया। कई बार स्कूलों में, कॉलेजेस में कैरियर गाइडेंस प्रोग्राम होता है और उसमें बच्चों को बताते हैं कैसे टारगेट डिसाइड करना है। वेद ईश्वर के माध्यम से एक बहुत खूबसूरत मंत्र प्रस्तुत करता है और वह कहता है कि कैसे आप अपने जीवन का टारगेट डिसाइड करेंगे। योगी के लिए भी और साधक के लिए भी। तो लिखा कि प्रणवो धनु शरो ही आत्मा ब्रह्म तल लक्ष्य मुच्यते। जिस साधक को परमात्मा प्राप्त करना है इस ईश्वर की शक्ति के द्वारा, तो प्रणवो धनु, ये ओंकार आपके लिए धनुष का काम करने वाला है। और ये जीवात्मा जो है, ये शर बाण के समान तीखी है, इधर उधर भी ले जाती है। इस धनुष का और इस बाण का एक लक्ष्य है, ब्रह्म तल लक्ष्यम उच्यते। और इसका मूल लक्ष्य जो है ये ब्रह्म है। और कहा अप्रमत्तेन वेदव्यम, बिना किसी प्रमाद के अपने लक्ष्य पर मारिए सीधा, एक ध्यान होकर के, एकाग्र चित्त होकर के। आज इतनी चीजें हमने पकड़ ली हैं, 24 घंटे में तो 12-14 घंटे मोबाइल का व्हाट्सएप ले जाता है, कहीं ट्विटर ले जाता है, कहीं फेसबुक ले जाता है। जैसे आचार्य प्रथम प्रवचन में बता रहे थे कि ब्रह्मचारी के लिए तो छाता, जूता, काजल, सुन्ना, साबुन, शीशा, तेल, कंघा सब बंद। अब तो सारा दिन वो मॉल में खड़ा रहता है, अब ये खत्म हो गया, अब ये खत्म हो गया, पढ़ने का समय कहां पर है।
तो अप्रमत्तेन वेद्धव्यम, बिना किसी प्रमाद के अपने लक्ष्य को सीधा भेदने का, साधना करने का प्रयास करिए। शर्वत तन्मयो भवेत, बाण के समान अपने तन को, अपने शरीर को आप बना लीजिए, तो समझते हैं कि कहीं ना कहीं मिलेगा। ईश्वर की उपलब्धि है कहां? केवल 5 मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। कैसे समझ में आएगा कि है दुनिया में? कहा कि तिलेषु तैलम। उपनिषद एक बहुत सुंदर मंत्र प्रस्तुत करता है। अरे भाई, तिलों में तेल साक्षात नहीं दिखता है। दधिनी सर्पी, दही में घी है लेकिन वो भी साक्षात नहीं दिखता है। वो दूध में भी था, दूध का कन्वर्ट करके इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और सर्पी से आगे भी बहुत कुछ है। सर्पी तो लगभग 100 साल पुराने घी का नाम है व्याकरण सम्मत। स्रोत स्वच्छ अरणीषु चाग्नि, आप स्रोत है, सर झरनों के अंदर पानी जैसे। कौन इतने ऊंचे पहाड़ में पानी नीचे से निकाल रहा है? जहां एक गिलास आपको दे दिया जाए ना, और बोल दिया जाए वहां से जहां गंगोत्री निकल रही है, हाथ में पकड़िए चले जाइए, लेके नहीं जा सकते। लेकिन परमात्मा की ऐसी व्यवस्था है, सारी पूरे विश्व की नदियां समुद्र की तरफ बहती हैं, और फिर बादलों के माध्यम से परमात्मा उस पानी को उठा करके फिर दोबारा से फिर पहाड़ों के ऊपर, फिर साइकिल। अमावस्या और पौर्णमासी पर यदि आप कभी सी साइड पर, चौपाटी पर जाएं, तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे चंद्रमा के अनुसार समुद्र चलता है। पौर्णमासी जिस दिन होगी उस दिन आपको 2 किलोमीटर आगे तक, बिल्कुल लास्ट तक उसकी लहरें उठेंगी, और अमावस्या के दिन 2 किलोमीटर अंदर की तरफ समुद्र चला जाएगा। जैसे जैसे कला बढ़ती चली जाती है वैसे समुद्र का जल बढ़ता चला जाता है। ये कोई व्यवस्था यदि कोई दे रहा है तो वो परमपिता परमात्मा अपनी व्यवस्था के अनुरूप इस सारे पानी के साइकिल को मेंटेन करके रखा हुआ है। एवं आत्मा आत्मनि गृह्यते असौ सत्येन तपसा ये अनुपश्यते। और एक और भी कहा कि भाई और कोई रास्ता है नहीं। वेदा हमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम सह परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते अनाय। दूसरा ईश्वर को छोड़ करके कोई रास्ता आप चलाएंगे तो कोई रास्ता है नहीं। चौकसी जी परिवार की बात कर रहे थे, मैं ईश्वर की बात कर रहा हूं। उन परिवारों में यदि ईश्वर के प्रति श्रद्धा होगी और सारा परिवार मिलकर के, जब एक स्वाहा पर जब सारे घर के परिवार के लोग मिलकर के आहुति डालेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं उस परिवार को कोई तोड़ने वाला नहीं है। जब सारे मिलकर के यज्ञ में प्रार्थना करेंगे, हाथ जोड़ करके बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे कि यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देंगे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। अभी प्रधान जी एक अपना वाकया सुना रहे थे कि पिताजी के जाने के बाद संपत्ति का जब बंटवारा होने की बात आई तो उनकी एक बड़ी बहन 8 साल बड़ी, उनके सामने रखे कागज के ये बहन संपत्ति का बंटवारा है, ये कागज हैं, आप एक बार पढ़ लीजिए। प्रधान जी ने कहा कि मेरी बहन ने उन कागजों की तरफ देखा तक नहीं, कहा कि जो पिताजी प्रसाद दे करके गए हैं मैं उसमें प्रसन्न हूं मेरे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये यज्ञ का फल होता है। स्वामी समर्पणानंद जी लिखते, स्वाहा का मतलब यहां तक तो सब बढ़िया हो गया भाई, बहुत बढ़िया कल्याणकारी हो गया है। तो ऐसे उस यज्ञ में जब सारे मिलेंगे तो यज्ञ के बाद प्रणाम करने की भी तो विधि है। छोटे सब बड़ों के चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद पिछली रात का, पिछले दिन का जो वैमनस्य है वो भी खत्म, नई बात अपनी शुरू की जा सकती है। एक और अंतिम मंत्र, क्योंकि निराकार है तो कैसा है? अपाणी पादो जवनो गृहीता पश्यति अचक्षु स शृणोति अकर्णः स वेत्ति वेद्यम न च तस्यास्ति वेत्ता तम आहुर अग्रयम पुरुषम महंतम। बिना हाथ के है, बिना पैर के है। आपको हाथ और पैर वाला ही आपको देवता लगता है, हाथ और पैर वाला ही आपको ईश्वर लगता है, हाथ और पैर वाला ही आपको मूर्तिमान लगता है, हाथ और पैर वाला ही आपको लगता है कि ये कल्याण करेगा। बिना हाथ पैर के कल्याण हो नहीं सकता। आप समझ लीजिए आपके मन में भी हाथ और पैर हैं नहीं। आप इतने भयंकर तनाव में होते हैं, उसी तनाव के कारण से आपका बीपी, हार्ट, शुगर, ये सारी चीजें केवल एक मन के, हाथ नहीं, उसके पैर नहीं, डिप्रेशन, परिणति सुसाइड तक चली जाती है कई बार। हाथ पैर तो ठीक ठीक रहता है,
इसलिए वो परमात्मा बिना हाथ और पैर का है। और जीवन के जब बुरे से बुरे समय में एक मंत्र का ध्यान रखिए, जब कभी आपको लगे कि आज जीवन का बड़ा कष्ट का समय है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्वैक गच्छामि किम करोमि की जब बात आए तो एक मंत्र का पाठ करिए, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु है यद भद्रम तन्नासु। परमात्मा तेरी शरण में छोड़ दिया अपने आप को समर्पित भाव से, और परमात्मा आप जहाँ ले जाएं वो मेरे लिए सही रास्ता होगा, क्योंकि वो माता और पिता का रास्ता है। उसको माता भी कहा, उस परम पिता परमात्मा को कहीं न कहीं पिता भी कहा, त्वम ही न पिता वसो त्वम माता शतक्रतो बभूविता। इस प्रकार से चर्चाएं की, बहुत अधिक समय हो रहा है। आदरणीय मैडम ने मेरे को जो विषय दिया, उस विषय के संदर्भ में कठोपनिषद ने कहा, नयम आत्मा प्रवचने न लभ्यो न मेधया न बहुधा श्रुतेन यम एष वृणुते तस्यैव आत्मा वृणुते तनुम स्वाम। ये आत्मा और परमात्मा न तो प्रवचन से समझ में आ सकते हैं और न मेधा से समझ में आ सकते हैं, न बहुत प्रकार के व्याख्यान से समझ में आते हैं। ये तो ईश्वर जिसके ऊपर अपना प्रसाद का हाथ रखता है, प्रसाद की कृपा करता है, अपनी दिव्य दृष्टि डालता है, उसी के मन में ये उस ईश्वर का प्रकाश होता है, अन्यथा इसका होना बहुत बहुत मुश्किल है। आपने मेरी बातों को बड़े प्रेम के साथ और बड़े धैर्य के साथ सुना। आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति। धन्यवाद डॉक्टर सुधीर कुमार जी। आपने ईश्वर के सगुण और निर्गुण स्वरूप और उसकी प्राप्ति, इन तमाम विषयों पर सब प्रमाण प्रस्तुत किया। अब इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वेद के उस मनीषी को जिन्होंने अनेक ग्रंथ वैदिक भाषा को समझने के लिए लिखे हैं, संपादित किए हैं, और मैं स्वयं यद्यपि कुछ अल्पकाल तक उनका शिक्षक भी रहा, लेकिन मुझे वेद में प्रवेश की प्रेरणा उनके ग्रंथ से मिली। दयानंद व्युत्पत्ति नृत्य कोश उन्होंने नहीं दिया था, मेरे ही किसी मित्र ने, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने मुझे दिया, बोले आप इसे पढ़ो। तो मैंने बड़े अनमने ढंग से उसको ले तो लिया। मैं सोचा मेरे ही विद्यार्थी की लिखी पुस्तक है, क्या पढ़ूँ उसको। फिर मैंने पार्क में पहले उसे पढ़ा और पढ़ते ही जाकर घर पर फ़ोन किया, मेरे वेद में काम करने की इच्छा है, क्या किया जाए। उन्होंने कहा बस डॉक्टर साहब एक लेख लिख कर ले आओ, कांगड़ी विश्वविद्यालय आ जाओ, काम हो जाएगा। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि वैदिक शब्दों की विवेचना जिन्होंने अपने तमाम ग्रंथों में की और जिन्होंने वेद के विश्वविद्यालय का सचिव पद को अलंकृत किया, ऐसे डॉक्टर रूप किशोर शास्त्री जी आपके सामने उपस्थित हैं, जो आजकल कांगड़ी विश्वविद्यालय में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हैं वेद विभाग के, और उनका अनुभव, उनका ज्ञान सरल शब्दों में सीमित समय में आपको सुनने को मिलेगा। ये तो स्थाली पोला का न्याय है। बहन जी बता रही थी ना, एक चावल देखो तो पता चल जाएगा। लंबी व्याख्यान सुनने हैं तो अपनी अपनी संस्थाओं में आप इनको बुलाइए और 10-10 दिन 15-15 दिन सुनिए, तब आपकी जो जिज्ञासा है उसका शमन होगा। आज तो मैं सिर्फ आपको ये जो स्थाली पोला के न्याय से अनेक बगीचों के जो सुमन और पुष्प हैं और फल हैं, वो अनुभव के रूप में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं आचार्य डॉक्टर रूप किशोर शास्त्री प्रोफेसर साहब को बुला रहा हूँ, वो आएँ और हमारा मार्गदर्शन करें। समय हो रहा एक, मुझे समय बता दीजिए, मैं उस समय में ही पूरा करूँगा, क्योंकि आज के इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे भ्रातृप्रवर प्रोफेसर कमलेश चौकसी जी, मंच पर ही विराजमान वेदादि शास्त्रों के, वैदिक वाङ्मय के बहुत ही चिंतक और मनीषी विद्वान प्रोफेसर वेदपाल जी शास्त्री, हमारे बड़े भाई जिन्होंने हमको भी अल्पकाल के लिए पढ़ाया, और ये एक बड़ी
विचित्र स्थिति है, कभी गाड़ी पर नाव और कभी नाव पर गाड़ी। मैं इनका शिष्य रहा तो ये भी मेरे शिष्य रहे, मेरे अंडर में इन्होंने पीएचडी भी किया। ऋग्वेद पर इन्होंने मेरे अंडर में पीएचडी भी किया। तो ये होता है, तो हम दोनों एक दूसरे के शिष्य भी हैं, गुरु भी हैं, लेकिन बड़े भाई हैं। सबसे बड़ी बात, मैं उनको प्रणाम पुरस्सर कि आज आपके आदेश का पालन करते हुए यहाँ मंच पर उपस्थित हूँ। वहीं हमारे छोटे भ्राता श्री प्रोफेसर अलंकार जी और अनुज प्रोफेसर सुधीर आर्य जी। सुधीर आर्य जी भी हमारे वेद विभाग से आए हैं, गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय से। तो गुरु कांगड़ी विश्वविद्यालय वेदों का एक बहुत बड़ा खजाना देता है, और आज जेएनयू में जो दुनिया के माने हुए विश्वविद्यालयों में वेद का और संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारी बड़ी बहन श्रद्धेया शशि प्रभा जी, जिनका स्नेह और जिनकी प्रेरणा हमेशा मिलती रहती है, और उपस्थित मेरे समक्ष सभी विद्वत वरेण्य, विभिन्न प्रांतों और स्थानों से आए हुए मनीषी महानुभावों, और सबसे ज़्यादा मैं बहुत ही स्नेह के साथ अपने छात्रों को ही स्मरण करता हूँ, यहाँ पर उनको भी संबोधित करता हूँ। प्रिय छात्रों, मैंने निवेदन किया था कि सुधीर जी को चूँकि जाना है, इसके बाद मेरा व्याख्यान करा दीजिए, क्योंकि फिर बाद में मेरा हुआ मैं जमूंगा नहीं। और प्रोफेसर वेदपाल जी इतनी बढ़िया बातें प्रस्तुत करते हैं कि इनके आगे हम लोग नहीं जमते हैं, इसलिए अच्छा है कि हमारा पहले हो जाए, बहुत अच्छा है। और मेरा एक विषय भी ऐसा है कि वो कुछ शुष्क सा है। जो रस वाले विषय तो इनके पास हैं, जो शुष्क वाले जो विषय हैं वो वेद में है, व्याकरण में है, लेकिन ज्ञान वाले जरूर हैं। रास्ता भी दिखाएंगे, भारतीय मनीषा का दर्शन भी कराएंगे, और वेद के उन तथ्यों में भी प्रविष्ट कराएंगे। इतना जरूर है, तो इसलिए मैं केवल 20 मिनट में, मैं घड़ी भी उतार करके सामने रख लेता हूं, क्योंकि समय का मैं पालन करूंगा। हमें जो विषय दिया, और मैं समझता हूं इस विषय को देने में श्रद्धेया बहन जी का बहुत बड़ा एक चिंतन होगा, और आदेश अपने बड़े भाई साहब का है कि वैदिक भाषा या वैदिक वाक का क्या स्वरूप है। और उसके मैंने अपना एक शब्दावली दे दी शीर्षक की, वैदिक वाक का स्वरूप एवं परिज्ञान मीमांसा। बड़ा ही दुरूह विषय है। हम भी कभी कभी पढ़ते पढ़ाते नींद में आ जाते हैं। सच बात है ये। कभी नींद में ही पता नहीं क्या क्या बढ़वा जाते हैं, तो बच्चे भी कहते हैं कि आज गुरुजी का बड़ा अच्छा कोई शब्दावली निकल रही होगी। तो ये एक हमारे सन्यासी थे, उन्होंने किसी पूछा वेद पढ़ते हो? हाँ जी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं नींद लेने के लिए पढ़ता हूँ। सिरहाने पर रखता हूँ और पढ़ता हूँ, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। इससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। तो ऐसा नहीं, ये मन की जो क्लांति है उसकी विश्रांति दिलाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। तो मन को भी शांत करने के लिए, और तमाम वेदनाएं, प्रतिवेदनाएं और बहुत सारी जो झंझट हैं उनको भी शांत करने में वेद बहुत बड़ा काम करता है। कंट्रीब्यूशन हो तो बहुत बड़ा। देखिए, महाराजा जनक हुए, और महाराजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछा, क्योंकि सभा हो रही है विद्वानों की, ऋषियों की। जिस प्रकार से आज ये संगोष्ठी हो रही है, इसी तरह से
प्राचीन काल में भी ऋषियों और मुनियों की भी संगोष्ठी हुआ करती थी, उनमें भी संवाद चला करते थे। जो एक संवाद का, एक डायलॉग का एक प्रोसेस है, वो आज का नहीं है, ये प्राचीन काल का है और ये हमारे ऋषियों मुनियों का है। ये संवाद गुरु और शिष्य के बीच में नहीं, बल्कि जनमानस के साथ भी जो अपने विषय के विशेषज्ञ होते थे, एक्सपर्ट होते थे, ऋषि होते थे, मनीषी होते थे, चिंतक होते थे, उन सभी के साथ उनकी समस्त जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए इसी प्रकार की गोष्ठियाँ और सम्मेलन और बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी। चाहे राज दरबार में हो, लेकिन जो इतिहास मिलता है ज़्यादातर राज दरबार में भी होती थी। और राजा लोग भी बड़े वैदुष्य के धनी होते थे। महाराज जनक उनमें से एक ऐसे अद्भुत राजा हैं कि जिनके दरबार में बहुत सारे देश के और विदेश से बुलाए हुए ऋषि लोग वहाँ पर चर्चाएं किया करते थे। उन्हें महाराजा जनक ने याज्ञवल्क्य से पूछ लिया कि ये बताओ कि अस्तमित आदित्य, यानी आदित्य के अस्त हो जाने पर, चंद्रमसी अस्तमित और चंद्रमा के भी अस्त हो जाने पर, शांते अग्नौ, अग्नि के शांत हो जाने पर, किम ज्योति, ज्योति क्या है, प्रकाश क्या है, प्रकाश देने वाली ऐसी कौन सी चीज है। ये एक प्रश्न था, वो भी एक महाराजा का था प्रश्न था, जो वेद के अच्छे विद्वान थे। याज्ञवल्क्य ने एक शब्द में ही उसका समाधान कर दिया और उन्होंने कहा, ज्योति वाग एव अस्य ज्योति, केवल वाग ही इसकी ज्योति है। वाग माने वाणी, लेकिन वाणी के भी अनेक प्रकार हैं, भेद हैं, वो बात का विषय है। तो अभिप्राय उन्होंने एक यहाँ स्थापना की कि वह वाक है, यही ज्ञान मात्र का अधिष्ठान है, जिसे कहा सर्वेषां वेदानाम वाग एव आयनम, कि ये वाक ही समस्त वेदों का एक अधिष्ठान है। भर्तृहरि मुनि हुए हैं वैयाकरण, उन्होंने वाक्यपद्यम लिखा, जो दुनिया के बड़े बड़े विद्वानों के सिर पर जादू की तरह से काम करता है। शब्द के ऊपर, ब्रह्म के ऊपर जो उनकी मीमांसा है वो अपने में एक अलौकिक है। उन्होंने लिखा कि अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्ते अर्थ भावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अभिप्राय ये था कि ये जो वाक है, जो वाक तत्व है, अब मैं इसको आगे स्पष्ट करूंगा कि जो वाक ये तत्व है, ये अनादि निधना है, अर्थात ये समाप्त होने वाली नहीं, अनादि है, व्यापक ब्रह्म स्वरूप है, अक्षर तत्व है और संपूर्ण जगत उसी का विवर्त है। ये बड़े एक गंभीर विषय को लिए चल रही है वाक। महाभारतकार भी हुए हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा प्रकाश डाला महाभारत में, और वो कहते हैं कि अनादि निधना, उसी से के लगभग विषय को प्रस्तुत किया कि अनादि निधना नित्या वागुत्सिष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवृत्तयः। कि ये अनादि निधना जो भर्तृहरि ने कहा, वो महाभाष्यकार ने भी पहले कह दिया। और ये आदौ वेदमयी दिव्या, ये दिव्य है और वेद की वाक है, वेद की भाषा है। तो इसलिए ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मणकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये वाक क्या है, इसका स्वरूप क्या है। अरे भाई, ये जो वाक है न वही वाक क्षीयते, ये कभी भी क्षीण नहीं होती है, वाक कभी भी क्षीण नहीं होती है। मानवीय सृष्टि जो हुई, उस सृष्टि की आदि में भी ऋषियों ने जो अलौकिक और दिव्य शरीर धारण किए, तो जब सृष्टि हुई, पहले और सृष्टि हो चुकी थी, वानस्पतिक सृष्टि भी हो गई थी, उससे पहले
ये सूर्य, चंद्र, पृथ्वी इत्यादि जितने भी भौतिक भूत तत्वों से बनी सृष्टि थी वो भी सब हो चुकी थी। मनुष्य तो बाद में आया जब साधन पहले सब मौजूद मिल गए उसको। जैसे बालक भी बाद में आता है, पहले उससे सब साधन मिल जाते हैं। तो उसने जो दिव्य शरीर धारण किए और उन शरीर धारण करने के बाद साथ ही साथ उसको दैवी वाक मिली। ये दैवी वाक ही वेद वाक है। अब आप यहाँ समझ लें कि दैवी जो वाक है यही वेद वाक है और ये परमात्मा की प्रेरणा से उन ऋषियों के हृदय में प्रविष्ट हुई। वो अलग विषय है कि पहले ऋषि कैसे हुए या मानवीय रचना कैसे हुई, तो मनुष्य कैसे हो गए, ये और बहुत सारे सिद्धांत हैं जिसमें विकासवाद का भी सिद्धांत है, डार्विन की थ्योरी भी है। लेकिन वेद की जो थ्योरी है, वेद का जो चिंतन है वो यह है, आदि में, सृष्टि के आदि में युवा जोड़ों के रूप में ऋषि पैदा हुए और दिव्य शरीरधारी पैदा हुए। दिव्य परमात्मा की प्रेरणा से लेकर के उन वेद ज्ञान को, वेद वाक को लेकर के पैदा हुए। अन्यथा बच्चे होते तो उन्हें पालता पोसता कौन, बुजुर्ग होते आगे सृष्टि रस्ते कैसे। इसलिए युवा पैदा हुए। ये वेद में प्रमाण है, बहुत सारे प्रमाण है। वो एक अलग विषय है। कभी और दोबारा वेद सम्मेलन करें तो हमको भी बुला लीजिएगा, हम भी उस विषय पर जरूर अपनी बात जरूर कहेंगे। समय भी दे देना ज़्यादा, थोड़ा सा 20 की बजाय 40 मिनट दे देना। तो देखिए वेद के संबंध में और बहुत बढ़िया कहा, बड़े प्रमाण पूर्वक से मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप सुधीर जी ने महर्षि दयानंद को वेद भाष्य के रूप में जो यहाँ परिस्मरण किया, वो एक ऐसे भाष्यकार हुए हैं कि और जो बात कहना चाहते हैं, उन्होंने लगभग 47 ग्रंथ लिखे, छोटे बड़े मिला करके 47, और उनमें उन्होंने जो सारी चीज़ें रखी हुई हैं वो बिना प्रमाण के नहीं बात की। और प्रमाण भी वेदों के हैं, प्रमाण भी ब्राह्मण ग्रंथों के हैं, प्रमाण भी व्याकरण के हैं या दर्शन के हैं या मनुस्मृति के हैं और या निरुक्त शास्त्र के हैं। वो एक अपने में अलग एक शख्सियत थे। और उनमें जो उन्होंने बात कही ऋषियों ने, और वेद में मंत्र आया कि बृहस्पते प्रथमम वाचो अग्रम। ये वाक क्या है? तो एक वाक का नक्शा खींचा है। मेरे को वाचो अग्रम यद प्रेरित नामधेयम दधाना, ये वाक का स्वरूप खींचा है। यदेशाम श्रेष्ठम यद्रे प्रमासी प्रेरणा तदेशाम निहितम गुहाभि। इसमें एक मंत्र में, ये मंत्र है ऋग्वेद का 10वें मंडल का 71वें एक ज्ञान सूक्त है, उसका पहला ही मंत्र है। वो मंत्र कह रहा है, देखिए मैं वेद का आदमी इसलिए वेद की बात कह रहा हूँ। बच्चों सबसे ज़्यादा मैं तुम्हारा बहुत प्रशंसक हूँ, मैं इसलिए प्रशंसक हूँ आप मेरी बात सुन रहे हो, नहीं तो वेद की बात कहाँ सुनते, और आपको सुनने को भी नहीं मिलती होगी। यहाँ आप पढ़ते हैं जरूर बहन जी, और ये डॉक्टर साहब जरूर पढ़ाते होंगे, लेकिन आपको जो संस्कार जो आपसे हमसे आज सुन रहे हैं, मैं इसकी ज़रूर गारंटी लेता हूँ। जो आज आप हमसे सुन रहे हैं, देखो ये तो बड़े बड़े हो गए, प्रौढ़ हो गए हैं ये तो, लेकिन आप जो कुछ भी हमसे सुन रहे हैं, इनसे विद्वानों से सुन रहे हैं, आपके हृदय में वो बिल्कुल एकदम से फीड हो गई है। हमारा ये ब्रेन है एक बहुत बड़ा कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर से भी और आगे कोई शब्दावली हो सकती है, वो है हमारा ये ब्रेन। आप बचपन से जब से हो संभाला चीज़ों को देखते रहे, सारी चीज़ आपके छोटे से ब्रेन में पता नहीं कहाँ है वो चिप लगी हुई है, वहाँ पर सब फीड है बचपन से लेकर के। इतने साल के आप भी हो गए जी, 70-80 के तो हो रहे होंगे लगभग, तो बचपन से लेकर अब तक की कितनी घटनाएं। और आज तो दिल्ली जैसे महानगर में सड़क घर से निकले सैकड़ों हजारों एडवर्टीजमेंट, न जाने तरह तरह की गाड़ियाँ, तरह तरह के मनुष्य, व्यक्तित्व, उनकी वेशभूषा, भाषा, ये सब फीड होती रहती हैं, सब चलती रहती है ये हमारे मस्तिष्क में। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप जो आज हमसे सुन रहे हो, ये आपकी एक इतनी बड़ी धरोहर है कि आजीवन काम देगी। कि हमने भारतीय विद्या भवन में उनका ये लेक्चर सुना, उन्होंने ये शब्दावली बोली थी। इसलिए हमेशा अच्छे शब्दों का, अच्छी वाक का प्रयोग करो जीवन में,
कभी भी अशुद्ध वाक या अलीक वाक या दुष्ट वाणी का प्रयोग मत करो, क्योंकि हमारे यहाँ महाभाष्यकार ने कहा पतंजलि ने कि दुष्टा शब्द स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह स वाग वज्रो यजमानम हिनस्ति यथेन्द्र शत्रु स्वरतोपराधात। किसी जीवन में कभी भी दुष्ट वाणी का, दुष्ट वाक का प्रयोग मत करिए, प्रयास करिए कि न हो, क्योंकि कि निकाल के बंद न बोले घेरे जर्दू गर कोई मेरी सुने है सदा गुम्मत की जैसी कहे वैसी सुने। अगर आप जैसे बोलेंगे वैसे ही वातावरण वो बिल्कुल लहरों की तरह से ये वाइब्रेट करता है। जो शब्द, जो वाक तत्व है ये वाइब्रेट करता है, और यही नहीं कि इस हॉल में ही समा गया या खत्म हो गया, बल्कि ये सारे ब्रह्मांड में फैल जाता है। इसलिए वाणी को क्या कहा? वाग, वागे ब्रह्म। और उसके लिए ऋग्वेद ने कहा ब्रह्मयम वाचा परमम व्योम, कि ये जो वाक है ये परम व्योम में अधिष्ठित है। और व्योम क्या है? जहाँ जहाँ तक आपकी दृष्टि जाती है, कल्पना जाती है, वहाँ वहाँ तक व्योम है। व्योम का अभिप्राय अंतरिक्ष, स्पेस, और ऐसा स्पेस जिसका कोई पारावार नहीं है। जब ईश्वर की कहा कि ये भगवान का क्या स्वरूप है, कितना बड़ा है, कितना छोटा है, तो और तो कोई उपमा मिली नहीं, तो वेद ने कहा ओम खम ब्रह्म, कि आकाश जो है, अंतरिक्ष है, जो स्पेस है, भाई जैसा वो विशाल है, जैसा वो अनंत है, जैसा वो विस्तृत है, ऐसा ही परमात्मा विशाल है, अनंत है, विस्तृत है। इसकी भी अनंतता कोई पारावार नहीं, और परमात्मा का भी अनंतता का कोई भी पारावार नहीं है। इसलिए ये जो वाक है इसको ही ब्रह्म कहा, ब्रह्म ही वाक है। तो इस वाक के लिए कहा ब्रह्मे वाचः परमम व्योम, ये वाक ही परम व्योम है। जो हम शब्द बोल रहे हैं ये शब्द आपका विस्तृत हो जाता है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप लोग जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, हो सकता है आपकी दृष्टि से नीरस हो सकती है, हो सकता है कि आपको थोड़ा लगता है हम कहाँ फंस गए, इन लोगों के बीच में तो बुजुर्गों की बातें हैं, लेकिन ये आपकी काम की बातें हैं। हमने भी बचपन में इन बातों को सुना था, आज आपके सामने बोल रहे हैं, है ना। और यही नहीं कि यही बोल रहे हैं, यही नहीं कि यही बोल रहे हैं, बल्कि इस देश में, पूरे देश में बोलते हैं, और दुनिया में बोलते हैं, जाकर विदेशों में जाकर के बोलते हैं। तो हमारी वाणी पूरी धरती के मंडल पर ही नहीं रहती, बल्कि हमारी वाणी पूरे व्योम में, ब्रह्मांड में फैल जाती है। इसलिए जीवन में ये ध्यान रखिएगा, किसी को भी गलती से कोई गाली गलौज भी मत करिएगा, कोई दुष्ट शब्द का भी प्रयोग मत करिएगा। आज टीवी में बड़ी बहस होती है, गाली गलौज पर आ जाते हैं, मार पीट पर भी आ गए, तो क्या हुआ? उसका बदनामी होती है कि नहीं? अशुद्ध वातावरण होता है कि नहीं? 5-6 बजे शुरू होती है भैंसा, मैं तो स्विच ऑफ कर देता हूँ, दूसरी सुन लेता हूँ अगर कोई सुनना हो तो, या हेडलाइन नीचे आ गई, कैप्शन में आ गई, वो सुन लेता हूँ, कह रही आगे चले गए दूसरी तरफ। तो देखिए सर्गावस्था में, सर्ग माने सृष्टि की अवस्था में, ये जो वाक पैदा हुई वो एक परास्वरूप थी। वाक के कितने भेद हैं? 4 भेद बताए, एक परा, एक पश्यंती, एक मध्यमा और एक वैखरी। ये चारों वाणी हैं, और इन चारों वाणियों का जो एक मूल है वो वाक परा ही है। और ये परा हमारे इस हृदय में सन्निविष्ट हृदय में है, और इसी वाक को, इस दैवी वाक को, जो परा के रूप में है, जो पश्यंती के रूप में है, जो मध्यमा के रूप में है, और जो बाद में जब इस वाणी से निकल जाती है वो वैखरी बन जाती है। वैखरी का मतलब बिखर जाना। मैं आम भाषा में बता दूं आपको, वैखरी जो बिखर गई, जब हमारी नाभि में थी परा थी, यानी हृदय रूपी गुफा में थी तब वो परा थी, ऊपर उठ के आई तो वो पश्यंती बन गई, और ऊपर कंठ देश तक आ गई वो मध्यमा रह गई। वो वहाँ नहीं रुकी क्योंकि वो ऊपर आना चाहती है, उसका ऊर्ध्वगमन वाली है ये। तो फिर इस जो प्रयत्न और स्थान है हमारे एक छोटे से कुलवे जैसे मुंह में, इस कुलवे जैसे मुंह में, छोटे से मुंह में स्थान और प्रयत्न इत्यादि चीज़ें हैं, उनके माध्यम से वो वर्णों के रूप में, अक्षरों के रूप में वो प्रस्फुटित हो जाती है, वो बिखर जाती है, इसलिए उसका नाम वैखरी कह दिया, वो वैखरी है। तो ये 4 प्रकार की वाणी के, वाक के 4 भेद हो गए, जो हृदय रूपी गुफा में वहाँ पर रहती है। और यही नहीं तो एक प्रमाण आया कि साहब ये
और ऋषियों के हृदय में कैसे आ गई? क्या प्रमाण है? देखिए, वेद को स्वतः प्रमाण माना है। वेद क्या है? सर्वमान्य प्रमाण है। हम तो गांव के आदमी हैं, बिल्कुल ठेठ किसान परिवार के, सीधी सी बात है। हम शहर के नहीं हैं, लेकिन शहर में बस के अब शहरी हो गए। वैसे शहरी नहीं, क्योंकि दूसरे चल रहे हैं शहरी। तो उसमें यह है कि साहब वाक ऋषियों के हृदय में कैसे आ गई? कोई प्रमाण? बोले हाँ जी प्रमाण है, वेद का प्रमाण है। और गांव में जैसे बात कह रहा था, गांव में अगर दो आपस में विवाद हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो वो अनपढ़ व्यक्ति भी कहता है तू जो बात ये कह रहा है ये कौन से वेद में लिखा हुआ है? उसने वेद नहीं पढ़ा, वेद देखा तक नहीं, वेद का श्रवण भी नहीं किया, लेकिन वो कह रहा है तेरे ये जो बात कह रहा है तो कौन से वेद में लिखा हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि गांव गांव में भी, जन जन में भी वेद की प्रामाणिकता स्वतः सिद्ध थी। इसलिए दो प्रकार के प्रमाण हैं, स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण। तो वेद क्या है? स्वतः प्रमाण है। इसलिए क्योंकि स्वाभाविक रूप से, नैसर्गिक रूप से ये वाक उन ऋषियों के हृदय में आई। इसका एक मंत्र ऋग्वेद में ही आया है, इसमें ज्ञान सूक्त में, और वो कहता है यज्ञेन वाचः पदवीयमायन तामन्न विन्न ऋषिषु प्रविष्टाम तामाभृत्या विदधु पुरत्रा ताम सप्तरेवा अभिशम नवंते। तो इस तरह से वो ऋषियों के हृदय में जो वाणी आ गई, वो वाक वो विशुद्ध रूप से वेद वाक थी। 20 मिनट हो गए, मैं अपनी वाणी यहीं समाप्त करता हूँ। आपकी उत्सुकता के साथ मैं फिर पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। ठीक है, धन्यवाद। अभी आपने प्रोफेसर डॉक्टर रूप किशोर शास्त्री जी को सुना। उन्होंने बहुत कोशिश की कि इस वैदिकी वाक के तत्व तक हम लोगों को पहुंचा सके। बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने व्याख्यान के रूप में बहुत दिनों बाद उन्हें सुना है। वैसे तो कहावत है सर्वत्र विजय मिच्छेद पुत्रात् शिष्यात् पराजय, तो हम तो दोनों ही परस्पर पराजित हैं। बहुत अच्छा उन्होंने प्रस्तुतिकरण दिया और ये भी संकेत कर दिया है कि बड़ा भाषण सुनना है तो फिर बड़े समय के लिए बुलाना। तो आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत से लोग जो कोई वैदिक वाक पर उनको विशेष रूप सुनना चाहता है उनको आमंत्रित करें। और अब इसके बाद हमारे बीच एक ऐसे व्यक्तित्व विराजमान हैं कि मैंने उनके साथ अपना बचपन भी बिताया है और लगभग हम लोग 30-40 साल आपस में मिल नहीं पाए। उसके बाद अचानक पिछले दिनों हरिद्वार मुलाकात हुई। उनका भी भाषण था वेद पर, मेरा भी था, और मेरे बाद ही उनको बोलना था। तो उन्होंने तो मुझे पहचान लिया। मुझे 1 मिनट लगा, क्योंकि हम लोग काले काले बाल वाले थे, फिर सफ़ेद सफ़ेद बाल वाले हो गए। तो दोनों को एक दूसरे को पहचानने में ज़्यादा देर नहीं। उनकी स्मृति मेरे से ज़्यादा तेज है, उन्होंने जल्दी पहचान ली। और मैंने उसी दिन निश्चय किया कोई अवसर मिला तो फिर मैं डॉक्टर साहब को कहीं याद करूंगा। और बहुत जल्दी ही अवसर आ गया यहाँ वेद सम्मेलन का। और आपने देखा भी जितने विद्वान यहाँ बोले सभी ने उनको गुरु तुल्य कहा। उनका अनुभव ज्ञान 2 प्रकार का है, एक स्मृति और एक अनुभव। उनके पास स्मार्त ज्ञान तो है ही, लेकिन अनुभव उससे और अधिक है। वो तमाम अपने ज्ञान को, जो कुछ भी अपने अनुभव में उन्होंने समाहित किया है, उस अनुभव को अपने शब्दों में लपेट कर आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर वेदपाल शास्त्री। आए।